दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री और मीडिया से जुड़े लोगों का सरकार के पक्ष में रेंगना। मुद्दा है उपराष्ट्रपति को जाट बना देना। मैं हैरत में हूं, कैसे उपराष्ट्रपति को जाट बना दिया गया। कैसे अहम विषयों को छोड़कर एक सांसद की उस मिमिक्री को मुद्दा बना दिया गया है, जैसा आम गांव देहात में रोज होता है। इसे नकल उतारना कहते हैं। बहुत साधारण सी बात है। भाजपा ने पूरा तंत्र इस काम में जुटाया, यह तो समझ में आता है, क्योंकि देश के कई राजनीतिक दल अपनी हवा बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते रहे हैं। मैं भाजपा के काम का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक राजनीतिक दल के रूप में चीजों को अपने पक्ष में मोड़ना उनका अधिकार है। मैं भाजपा के इस कदम को कतई नैतिक नहीं मानता। मुझे उपराष्ट्रपति को जाट व किसान के रूप में प्रचारित करने के भाजपा के निर्णय पर कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ, क्योंकि हम भाजपा से नैतिकता की उम्मीद करते ही नहीं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की बात कुछ और थी, मोदी के जमाने की बात कुछ और है। अब नैतिकता को तो भूल ही जाएं, लेकिन मीडिया के साथियों को क्या कहें। गुरुग्राम में रह रहे वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार बंसल की कल एक टिप्पणी से अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। पवन बंसल ने गुस्ताखी माफ टाइटल से एक टीवी चैनल का नाम लेकर टिप्पणी की। मैं यहाँ टीवी चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उतना मजबूत नहीं हूँ और मैं किसी पत्रकार साथी की व्यक्तिगत राय और पूरी तरह चमचागिरी को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही जोड़कर देखता हूँ, लेकिन विमत में टिप्पणी करने का अपना अधिकार भी सुरक्षित मानता हूँ। बंसल लिखते हैं, चमचागिरी में एक टीवी चैनल ने सारी सीमा पार की। मुझे शर्म आती है कि मैं पत्रकार हूँ। शुक्र है प्रिंट मीडिया का हूँ, इलेक्ट्रॉनिक का नहीं। टीवी पर खबर है कि राहुल गांधी द्वारा जाट नेता जगदीप धनखड़ का अपमान करने से जाट बाहुल्य लोकसभा की 40 सीटों पर एकदम से समीकरण बदल गए। इस पर मैंने उन्हें जवाब दिया, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, पवन बंसल को मैंने जवाब दिया कि हाँ, मैं भी शर्म से गड़ा जा रहा हूँ। शर्म आ रही है कि हम पत्रकार हैं, पता नहीं हमारी रीढ़ है या नहीं, एक्सरे होना चाहिए। बात ही कुछ ऐसी है। उपराष्ट्रपति भला कब से जाट हो गए? यह एक गैर गंभीर विषय था, लेकिन इसे इतना गंभीर बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया कि दोनों सदनों के लगभग 140 सांसदों के निलंबन जैसी तानाशाही वाली खबर पीछे छूट गई है। तर्क दिया जा रहा है कि एक समय कांग्रेस के समय भी ऐसा हुआ था। यह मीडिया तर्क दे रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी लगाई गई थी, तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार को भी इस तर्क के साथ देश में इमरजेंसी का माहौल बनाने की छूट दे दी जाए? यह कुतर्क है कि ऐसा तब भी हुआ था। पवन बंसल अपनी पुस्तक हरियाणा के लालों के सब रंग किस्से का जिक्र करते हुए लिखते हैं, जरा सुनिएगा। अब जो मैं आगे बोल रहा हूं वह पवन बंसल जी के शब्द हैं। जिस तरह राज्यसभा के चेयरमैन सस्पेंड शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसे देख मुझे देवीलाल जी का एक किस्सा याद आया। बात उन दिनों की है जब वे राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ हरियाणा में न्याय युद्ध आंदोलन चला रहे थे। एक बार वह अपने रथ में सोए हुए थे और स्पीड ब्रेकर आने पर उनका रथ उछला। तब उन्हें लगा कि लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। उन्होंने हाथ हिलाकर नींद में ही उनका अभिवादन स्वीकार किया। तब यह चुटकुला बना, नींद में भी हाथ हिलाते रहे देवीलाल। देवीलाल तब जननायक थे। हरियाणा के जाट दिल के साफ और हंसी ठट्ठा पसंद करते हैं। मेरी किताब में कई किस्से बंसीलाल और देवीलाल के बारे में हैं, जो उन्होंने खुद सुनाए हैं, और मेरी किताब पर किसी ने ऐतराज नहीं किया, बल्कि मजा लिया। अब जनाब जगदीप धनखड़ साहिब तो बहुत आहत हो गए हैं और उन्हें लगता है कि यह अपमान उनका नहीं बल्कि किसान और जाट जाति का हुआ है। मुझे ये बात समझ नहीं आई। वैसे धनखड़ साहिब कभी भी जाट समुदाय के कद्दावर नेता नहीं रहे हैं। उन्होंने तो कुरुक्षेत्र में मनोहर लाल को ईमानदारी और श्रेष्ठ मुख्यमंत्री का सर्टिफिकेट बिन मांगे ही दे दिया था। सोशल मीडिया पर यह प्रकरण काफ़ी चर्चा में है। एक पाठक ने लिखा कि पहले जाटों से तो पूछा जाए कि क्या वे धनखड़ साहिब को वास्तव में अपना नेता मानते भी हैं। राजस्थान की जाट लीडरी में धनखड़ साहिब कहाँ स्टैंड करते हैं। एक पाठक ने लिखा, ताऊ धनखड़, हमने तेरे से उतनी ही सहानुभूति है जितनी तन्ने किसान और खिलाड़ी आंदोलन के दौरान उनसे रखी थी। एक अन्य पाठक ने धनखड़ द्वारा मोदी को प्रणाम करने पर कहा, देखो जाट कौम का मसीहा मोदी जी के आगे अपनी कौम की इज्जत में 4 चांद लगा रहा है। मित्रों, मिमिक्री करे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई और करे तो निलंबित। जागो जनता जागो, नहीं भुगतो। टाइम पर तो काम आती नहीं है, वरना जाती है कि जाती नहीं है। जब धर्म की बात हो तब जाट, जब जाति की बात हो तो तब जाट। ऐसा ठीक नहीं है। जाट सब समझते हैं। सुना है कि धनखड़ के कथित अपमान से मोदी जी बहुत आहत हैं। वैसे वह तब आहत नहीं हुए जब उन्होंने बंगाल चुनाव में कहा था, दीदी ओ दीदी।
वे तो राजा हैं और राजा को कौन कहे कि आप। हम आह भी भर दें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती। गुस्ताखी माफ के एक जागरूक पाठक शमशेर नेहरा, उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर विराजमान जगदीप धनखड़ मिमिक्री पर अपना तथा जाटों का अपमान मान बैठे हैं। लेकिन धनखड़ साहब को अपना खुद का उपराष्ट्रपति पद तथा जाटों की गरिमा का ख्याल तब नहीं आया जब वे मोदी तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की चापलूसी में सभी संवैधानिक तथा नैतिक मर्यादाओं को तार तार कर रहे थे। आपने पवन बंसल की लिखी बातें मेरी जुबानी सुनी, मैं उनकी बातों से सहमति व्यक्त करता हूँ। मिमिक्री के बारे में अपनी राय भी व्यक्त करना चाहूँगा। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के प्रति राजनीतिक लोगों का आचरण बहुत अधिक गंभीर होना चाहिए। आम आदमी का आचरण भी गंभीर होना चाहिए, परंतु कुर्सी पर विराजमान होने वाले उन लोगों को भी राजनीति से ऊपर उठकर अपने संवैधानिक पदों की गरिमा बनाए रखनी होगी। मिमिक्री, कार्टून व चुटकुले भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही शामिल हैं। हमारी व्यक्तिगत राय में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक भी असहमति का अधिकार होना चाहिए। संवैधानिक पद पर किसी के बैठने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उनके किसी कृत्य की आलोचना ही न हो। फिर तो राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या रह जाएगा। अंत में एक निवेदन, बोलो बोलो खूब बोलो, अन्याय के खिलाफ जमकर बोलो। अगर चुप रहोगे तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। मुर्दा बनकर जीने से अच्छा है मौत। अधिक से अधिक होगा क्या, कोई सिरफिरा आपको मौत की नींद सुला देगा। डरते क्यों हो, परमानेंट सोना तो है ही। धन्यवाद।